हेलो बच्चों, आई एम गुलामुद्दीन एंड आई डिस्कस इन क्लास 10 साइंस मॉडल क्वेश्चन जो कि 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को हम देखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो यहाँ पर हम स्लाइड में दिए हैं कि समतल दर्पण का गुण, यह सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाता है, कर दो नोट, अनंत पर प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। मतलब सीधा प्रतिबिंब मतलब अगर इस दर्पण के पास अगर आप खड़े हो जाएंगे तो अगर आप राइट हैंड को दिखाएंगे तो राइट शो करेगा, लेफ्ट को लेफ्ट, इस प्रकार ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और दूसरा दिया है वस्तु के आकार का प्रतिबिंब, वस्तु जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ही यह भी फोटो बनाएगा। और अनंत पर इसका आंसर हो जाएगा बी, कर दो नोट, ये वाला आंसर हो रहा है बी, अनंत मतलब फोकस दूरी अनंत हो जाएगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनाता है, काल्पनिक मतलब आभासी, आभासी प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, कर दो नोट। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए, इसका हो गया 1। ये क्वेश्चन था कि जब कोई वस्तु को सी पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, वहाँ बोला गया था कि बराबर प्रतिबिंब, तो सी पर ही, ये डायग्राम में देखो ये सी है, सी पर रखा गया, फोकस से गुजरा, फिर सी में आके मिल गया, तो ये हो जाएगा बी। पी मतलब पोल और सी मतलब वक्रता त्रिज्या। यहाँ निम्नलिखित थर्ड में निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलती है, मतलब हवा सबसे स्पीड किस में चलती है, लाइट हवा में चलती है, लाइट सबसे स्पीड किस में चलती है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, कर दो ना। तो सबसे स्पीड वायु में चलेगी, वायु में कितना स्पीड होता है, देखो प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इस प्रकार इसका आंसर हो गया ये। एक लेंस की क्षमता -4 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये क्वेश्चन था। एक लेंस की क्षमता -4 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व किए हैं। p बराबर 1/f, -4 रखे 1/f, f बराबर इसको जब सॉल्व किए तो -0.25 ये आंसर हो गया। और लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर, कर दो नोट। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का कारण क्या है, मानव नेत्र का फोकस दूरी में क्यों परिवर्तन होता है, तो सिलियरी जो मांसपेशी होता है सी नंबर में दिखाया गया है उसी के कारण होता है। और यह चिकनी होती है, मांसपेशी बहुत चिकनी होती है, जब यह फैल जाती है मांसपेशी ना तो लेंस पतला हो जाता है, और जब ये सिकुड़ता है तो लेंस मोटा हो जाता है, ये है इसका। इस प्रकार इसको भी नोट कर लो। 6 में दूरदृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है, तो ये हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें दूर के वस्तु को व्यक्ति को देख सकता है, वस्तु को निकट के वस्तु को नहीं देख सकता है। दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत होता है। अब हम नेक्स्ट की ओर मूव करेंगे। प्रतिरोध का असाई मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का असाई मात्रक ओम होता है बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो इसका डी हो जाएगा ओम, इसका डी हो जाएगा, लिख लो। टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है, तो टंगस्टन सामान्यतः अगर विद्युत बल्ब में देखा जाए तो टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, जो कि स्लाइड में दिखाया गया है कि किसको टंगस्टन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ एक बल्ब का फोटो हम चिपकाए, उस फोटो में दिखाया गया है, कर दो नोट। तो विद्युत बल्ब ऑप्शन आने दो, उसके बाद हम दिखाते हैं। इसका होगा विद्युत, बिजली के बल्ब, ये पार्ट होता है इसको टंगस्टन बोला जाता है, कर दो बच्चों नोट, इसको टंगस्टन बोला जाता है। अब आगे की ओर क्वेश्चन को देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है, तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है, यहाँ पर देखो उत्तरी दिशा से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर जाती है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखा ध्रुवों के पास निकट में होती है, ध्रुवों के पास सबसे निकट में होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती नहीं, ये एक खासियत है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है, और उत्तर ध्रुव से निकलता है और दक्षिण की ओर जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी,
इसका आंसर 9 का बी कर दो नोट। उसके बाद 10वां में बोला निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। मतलब ऊर्जा का इंपॉर्टेंट स्रोत के बारे में पूछा गया तो सौर ऊर्जा, क्योंकि यह मुफ्त में मिलता है और प्रदूषण नहीं फैलाता। ये स्लाइड में दिखाया गया। निम्नलिखित समीकरण हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। रासायनिक समीकरण हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना ही सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश, ना ही द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और ना ही विनाश। द्रव्यमान संरक्षण में बच्चों यह दिखाया जाता है कि द्रव्यमान दोनों साइड किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इक्वल होता है। जैसे कि H2 प्लस Cl2, H का 1 होता है मास, 2 से इंटू किए और Cl का होता है 45। तो इसको सॉल्व किए तो 73U आया, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 73 आएगा। इस प्रकार दोनों साइड में बराबर आता है। कर दो ना। FeCu प्लस Cu Fe किस प्रकार का अभिक्रिया है। FeCO SO4 प्लस Fe SO4 प्लस Cu किस प्रकार का अभिक्रिया है ना, विस्थापन। क्योंकि एक पदार्थ का विस्थापन दूसरे पदार्थ के द्वारा होता है, इसलिए इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। H प्लस आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है। तो जठर रस में, सबसे अधिक जठर रस में होता है H प्लस की सांद्रता। कह दो ना। तो ए बी सी तथा इसका हम दिया गया था। अब पूछा गया था कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार और कौन सा उदासीन। देखो बच्चों कि पीएच स्केल का जो पारास होता है 0 से 14 तक होगा। अगर ये देखा जाए, ये देखो ये 7 से कम होगा तो अम्ल हो जाएगा, 7 होगा तो उदासीन और ये तेरा क्षार हो जाएगा। तो हमको पूछा था क्या कि पीएच वैल्यू कितना फ्लोइंग केस इन एसिड, एसिड का। तो 5 जो होगा, 5 किस में दिया था, ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इस प्रकार इसका आंसर हो गया ए। कर दो ना। 15 में हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस खनिज का उपयोग सोडा आग बुझाने के यंत्र में किया जाता है। तो ये हो गया, देखो आग बुझाने के यंत्र में किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा, इसको बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। इसका उपयोग वस्तु को खस्ता बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि पावरोटी को जो फुलाने के लिए या खस्ता बनाने के लिए जिस चीज का उपयोग किया जाता है उसको हम बोलेंगे बेकिंग सोडा। कर दो नोट। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो।